दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। सो ओरिएंटेशन एंड फिजिकल वेरिफिकेशन को लेके काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन क्या फर्स्ट डे ही होना है, ओरिएंटेशन में क्या हो रहा होगा। कुछ कॉलेजेस का 2 दिन ओरिएंटेशन है। देखो कुछ कॉलेजेस के 29 है, कुछ को 28 भी है। तो अपने कॉलेज की वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम पेज फॉलो करके पता करो कि तुम्हारे कॉलेज का शेड्यूल क्या है और ओरिएंटेशन किस दिन होनी है। अब जैसे हंसराज में 2 दिन ओरिएंटेशन है, 29 एंड 30। तो ओरिएंटेशन में कुछ नहीं होता है, मैंडेटरी अटेंड करना। देखो आज सच मैंडेटरी नहीं है, बट सजेस्टेड है कि आप ओरिएंटेशन अटेंड करो। काफ़ी सारी चीज़ें आपको फर्स्ट डे पता लगती हैं। फर्स्ट डे जो हंसराज का ओरिएंटेशन है उसमें कुछ नहीं होगा, कॉलेज के बारे में बताया जा रहा होगा आपको। कॉलेज इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, आपकी फैकल्टी कौन है, कॉलेज ने क्या क्या किया है आज तक पास्ट में, हिस्ट्री क्या है कॉलेज की, रिजल्ट्स क्या रहे हैं कॉलेज के, कॉलेज में कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ का थोड़ा सा ब्रीफिंग देंगे कि क्या क्या होती है सोसाइटीज़ में, कितने पार्ट्स हैं, कितने स्पोर्ट्स में हैं, सब कुछ बताया जाएगा आपको कॉलेज। देखो ऑल दो सोसाइटीज़ के अलग से भी ओरिएंटेशन हो रहे होते हैं एक बार फिर से, बट पहले डे में आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग सारी सोसाइटीज़ के बारे में बताया जाएगा। फिर आप जो सी ज्वाइन करना जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा उसको आप ज्वाइन कर लोगे बाद में। बाकी सारी चीज़ें भी आपको ओरिएंटेशन वाले डे, फर्स्ट डे कॉलेज के बारे में होगा ओरिएंटेशन। उसमें सारे डिपार्टमेंट होंगे, सिर्फ आपकी क्लास नहीं होगी, पूरा कॉलेज होगा वो ओरिएंटेशन अटेंड कर रहा होगा। जो सेकेंड डे ओरिएंटेशन है वो डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन है। डिपार्टमेंट मतलब आपका डिपार्टमेंट, जैसे कि कोई लाइफ साइंसेस से है, कोई जूलॉजी से है, या जिस भी डिपार्टमेंट से आपके, उसकी ओरिएंटेशन। उसमें एक्चुअली आपको बताया जा रहा होगा कि आपका सिलेबस क्या है, एनईपी का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, एनईपी में कैसे मार्किंग होती है, आपको कितने टेस्ट होते हैं, कितने असाइनमेंट्स होते हैं, कब कब आपके टेस्ट हो रहे होते हैं, टाइम टेबल क्या रहने वाला है, आपकी फैकल्टी मेंबर क्या है, कौन सी फैकल्टी आपको क्या पढ़ाने वाली है, सब कुछ आपको सेकेंड डे पे बताया जा रहा होगा ओरिएंटेशन। ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, एकदम ब्रीफिंग टाइप, ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्लास होती है ओरिएंटेशन आपकी। सो ऐसे इतनी सारी चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, बट ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको फर्स्ट डे पे ही पता लग जाती हैं। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट, क्लासेस कहाँ होती है, लैब्स कहाँ होती है, ये सब चीज़ें फर्स्ट डे पे पता लग जाती है। इसीलिए सजेस्टेड है कि आप ओरिएंटेशन अटेंड करो। अब इन केस कोई नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आप दिल्ली आ सकते हो फर्स्ट डे तो आप ज़रूर अपनी ओरिएंटेशन अटेंड करो, ठीक है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाओगे, काफ़ी सारे कॉलेज कैंपस पिक्चर्स लेते हो, तो फर्स्ट डे तो हमेशा याद रहता है कॉलेज का। तो ओरिएंटेशन वाले दिन आज सच पढ़ाई नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका ओरिएंट। अब फिजिकल वेरिफिकेशन पे आते हैं। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट के डाउट है क्या फर्स्ट डे पे ही हो जाएगा। देखो फर्स्ट डे पे फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन आपका सेकेंड या 2-3 वीक के बाद ही होना है, ठीक है। पूरा 1 मंथ का प्रोसेस होता है ये फिजिकल वेरिफिकेशन। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट डे पे सारे कॉलेजेस का कर देंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई। वो भी इंसान है, रोबोट नहीं है, टाइम लगता है उन्हें भी, एक एक डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करते हैं कॉलेज में फिजिकली। तो आपको 1 मंथ का प्रोसेस होता है पूरा। इसमें कुछ डिपार्टमेंट को कुछ डेट दी जाती है, दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ डेट दी जाती है। तो 10 से 15 दिन का टाइम आपको दिया जाता है। तो स्टार्टिंग में नहीं होता, 1 महीने बाद ही, क्योंकि अभी स्पॉट राउंड के भी एडमिशन होंगे, आपके थर्ड राउंड भी एडमिशन होगा। तो वो अभी नहीं होगा, वो आपका 1 मंथ, 3 से 4 वीक के बाद ही होना है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन। तो कोई अगर डेली लेट भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बाद में भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। अपने दोस्तों से पूछ लेना कि ओरिएंटेशन में क्या हुआ, क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं। वो बाद में भी टीचर से आप पूछोगे तो आपको बता दिया जाए। कभी भी कॉलेज कैंपस आओ, देखो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको रखनी है वो आपका प्री रिसेट है। प्री रिसेट रख लेना, सीयूईटी का स्कोर कार्ड रख लेना, और एक वैलिड आईडी प्रूफ रख लेना। आधार कार्ड रख सकते हो, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो रखने ही हैं। फर्स्ट डे वेरिफिकेशन तो नहीं होगा, बट ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कुछ हैं जो आपको रखने चाहिए, क्योंकि आपको एंट्री तभी मिलेगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट बता रही हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या रिक्वायर्ड नहीं है। कॉलेज में सब कुछ अलाउड होता है, ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है, आपको जो मर्जी वो पहन के जाओ। जो सामान आपको ले जाना है, आपका लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, सब कुछ अलाउड होता है, आप सब कुछ रख सकते हो। टैब कोई यूज करता है तो वो रख लो। बाकी एक नोटबुक एंड पेन रख लेना कुछ नोट डाउन करने के लिए। बाकी एज सच कुछ पढ़ाई नहीं हो रही होती है, बट स्टिल एक नोटबुक इज इनफ। काफी सारे मुझसे पूछ रहे थे कि रजिस्टर्स कितनी बनानी होती हैं, क्या क्लासेस होती है। देखो ये स्कूल नहीं है, आपको सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर जरूरी नहीं है। आप एक में भी 3 डिवाइड कर लोगे ना तो भी बहुत इनफ है, पूरा सेमेस्टर चल जाता है एक नोटबुक में। तो अभी तो फिलहाल ये सारी चीजें बाद में तुम्हें पता लग जाएंगी। ओरिएंटेशन में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही होगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ, अच्छे से करो, सोसाइटीज में पार्ट लो। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारा एक्सपोजर है, बहुत एक्सप्लोर करने के लिए है। ऐसे बैठे हुए तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम सोच रहे हो अगर स्पून फीडिंग हो जाएगी तुम्हें कॉलेज में, तो वो तो नहीं होने वाली। तुम्हें खुद से जाके अपॉर्चुनिटी सीख करनी होंगी, ढूंढनी होंगी, और फिर अपने ऊपर काम करना होगा। कोई आपको वहाँ पे नहीं गाइड कर रहा होगा, जो करना है खुद से करना है कॉलेज में। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ।